विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान में थे और उन्होंने कैसे आज जिनपिंग को नजरअंदाज किया और शाबाश को लताड़ लगाई और पुतिन को मंत्र दिया। ये तस्वीरें देखिए जरा, पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख रहे हैं और ये समरकंद की तस्वीरें, एससीओ की बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहां से मोदी ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। बड़ी बात, जिनपिंग से हाथ नहीं मिलाया, न जिनपिंग की तरफ देखकर मुस्कुराए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन बाकी सबसे हाथ मिलाया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, पुतिन के साथ देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से हाथ मिलाया, गर्मजोशी के साथ दोनों राष्ट्र अध्यक्ष मिले। हाथ मिलाने के तरीके से आप अंदाजा लगा रहे होंगे दोनों के बीच दोस्ती किस तरह की है, लेकिन जिनपिंग से हाथ नहीं मिलाया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं एर्दोगन को, आप देख रहे हैं टर्की के राष्ट्र अध्यक्ष एर्दोगन से भी हाथ मिलाया, लेकिन पुतिन की तरफ जिनपिंग की तरफ देखकर मुस्कुराया भी नहीं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, उज्बेकिस्तान के राष्ट्र अध्यक्ष शौकत, उनके साथ भी उसी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, लेकिन जिनपिंग को बता दिया कि उनकी नियत जो है उसी नियत के आधार पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्ताव किया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, प्रधानमंत्री खड़े हैं, आत्मविश्वास से लबरेज चेहरा देखिए और जिनपिंग का मुंह देखिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगाएंगे प्रधानमंत्री ने किस तरह से नजरअंदाज किया है जिनपिंग को उनकी असलियत बता दी है। यह बता दिया है कि भारत से पंगा लोगे तो कहीं भी खड़े होगे, तुम्हारी तरफ तो भारत नहीं देखेगा। तस्वीरें देखिए, दोनों राष्ट्र अध्यक्षों को देखिए, प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जरा जिनपिंग की सूरत देखिए आप, वजह साफ है, एलएसी पर जो तनाव है उसके बाद प्रधानमंत्री ने सीधा और साफ संदेश इस बैठक के जरिए दे दिया है। जिनपिंग को भले ही अच्छा लगे या खराब लगे। आइए अगली तस्वीर दिखाता हूं जरा, अगली तस्वीर ये आप देख रहे हैं समरकंद की, जहां जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की तरफ प्रधानमंत्री ने इग्नोर किया और मुस्कुराए तक नहीं। देखिए जरा, दरअसल जिनपिंग को उनकी असलियत, उनकी औकात प्रधानमंत्री ने दिखा दी। एससीओ की बैठक में उन्हें बता दिया कि हिंदुस्तान की तरफ अगर आंख उठाओगे तो ऐसा ही बर्ताव होगा हमारी तरफ से। देखिए जरा, ये देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को आप और पीछे जिनपिंग को खड़ा देख रहे हैं। एससीओ की बैठक में जिनपिंग को प्रधानमंत्री ने नजरअंदाज किया है। जी हां, फोटो सेशन में जिनपिंग की तरफ मोदी ने देखा तक नहीं। बैठक के दौरान जिनपिंग से मुलाकात तक नहीं हुई प्रधानमंत्री मोदी की। मोदी ने जिनपिंग से हाथ तक नहीं मिलाया है। यह बताता है प्रधानमंत्री का गुस्सा। जिनपिंग से मोदी ने दूरी बनाए रखी पूरी तरह से और करीब 2 साल बाद, सोचिए 2 साल बाद आमने सामने थे, फिर भी ना हाथ मिलाया ना पीएम ने मुस्कुराया। बैठक से पहले चीन ने तनाव कम करने की कोशिश की। आपको याद होगा पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीन ने सैनिक भी हटा लिए कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जब मिलेंगे तो हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, हाथ मिलाएंगे जिनपिंग से, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई जेस्चर नहीं दिया। एससीओ में भी जिनपिंग ने भारत को लेकर बयान दिया। 2023 में भारत में एससीओ की मेजबानी का समर्थन किया है, लेकिन भारत का रुख बिल्कुल साफ था, कोई बातचीत नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिनपिंग को बिल्कुल भाव नहीं दिया। तस्वीरों में भी आप अंदाजा लगाइए, प्रधानमंत्री खड़े रहे और जिनपिंग पीछे मुंह ताकते रहे। मोदी ने जिनपिंग से हाथ तक नहीं मिलाया। यही सच है, दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई और यह सबसे सटीक जवाब है। जिनपिंग को देखकर न हंसे न मुस्कुराए प्रधानमंत्री मोदी, और इससे बेहतर जवाब शायद चीन के राष्ट्राध्यक्ष के लिए नहीं हो सकता था। लेकिन इतना ही नहीं है, जवाब दे दिया जिनपिंग को जैसे नजरअंदाज किया भारत ने, लेकिन पाकिस्तान को लताड़ लगाई। मोदी ने शहबाज शरीफ को कैसे लताड़ा ये आपको बताऊं, उससे पहले आपको दिखाता हूं शहबाज शरीफ कैसे जगहंसाई करवा रहे थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर। दुनिया हंस रही थी जो उन्होंने किया। ये देखिए जरा तस्वीरें, ये देख रहे हैं, इनका ईयरपीस गिर गया और गिर गया, फिर वो लगा नहीं पाए और फिर लगा नहीं पाए तो दूसरा शख्स आया लगाने के लिए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, पुतिन के साथ कल इनकी मुलाकात हुई, मोदी ने लताड़ लगाई, वो आपको सुनवाऊंगा, लेकिन देखिए जरा, एक शख्स बुलाया गया उनका ईयरपीस लगाने के लिए। पुतिन देखिए कॉन्फिडेंस के साथ बैठे ईयरपीस लगाकर, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देखिए दुनिया में हंसाई करवा रहे हैं, जग हंसाई करवा रहे हैं। और ये देखिए ईपी गिर गया, उन्होंने लगाया था ईयरपीस, गिर गया, फिर से उठाया, फिर से उन्होंने कान में लगाने की कोशिश की, दूसरे शख्स को बुलाया कि आकर लगाओ, और वो लगाकर चला गया, फिर भी गिर गया ईयरपीस। ये शहबाज शरीफ के साथ मजाक हुआ है, देख रहे हैं आप, ये मजाक हुआ शहबाज शरीफ के साथ। उनसे ईपी नहीं लग रहा था और पुतिन सामने बैठकर मुस्कुरा रहे हैं शहबाज को देखकर। ये इतना ही नहीं है, देखिए दूसरा शख्स आया लगाने के लिए ईपी। अब जरा देखिए कि कैसे मजाक उड़ रहा है शाहबाज, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का मजाक कैसे उड़ रहा है। देखिए हेमंत मालवीय ने लिखा, शाहबाज बिलावल बाजवा सत्ता में ही रहे ताकि एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन होता रहे। उदय दयाल लिख रहे हैं, कोई शाहबाज की मदद कर सकता है, पुतिन शाहबाज पर हंस रहे हैं। अगले शख्स लिख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज तो देखो, शाहबाज डरे हुए नजर आ रहे हैं। अनिल कुमार लिख रहे हैं, कान खींच कर डालना चाहिए था, वैसे भी कान खिंचवाने की इन्हें आदत है। रणविजय सिंह लिख रहे हैं, हेडफोन नहीं संभल रहा, पाकिस्तान क्या संभाल पाएंगे ये। मोहम्मद शकील ने लिखा, कम से कम पहले दिन एक ड्राई रन तो कर लेते। विशाल वर्मा ने लिखा, हाथ में लोटा मुंह में पान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। दिव्या रस्तोगी लिख रही है, लग रहा है यहां भी चाइनीज माल उठा लिया है। जितेश सिंह लिख रहे हैं, हेडफोन संभल नहीं रहा, इनको कश्मीर चाहिए। तो ये किस तरह से अपना मजाक बनवा रहे थे, मजाक बनवाया कल और आज मोदी से डांट खाई। देखिए जरा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो खड़े हैं शहबाज शरीफ
और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोई बातचीत नहीं की प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ से, पूरी तरह से इग्नोर, रॉयल इग्नोर, देखा भी नहीं शहबाज शरीफ की तरफ, ना कोई उनसे बातचीत शुरू की। अगली तस्वीर दिखाई, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज को इग्नोर नहीं किया। यह तस्वीर देखिए, विदेश मंत्री बैठे हैं एस जयशंकर और इधर बिलावल बैठे हैं। जरा फुल स्क्रीन लीजिए, दोनों देशों के विदेश मंत्री, लेकिन एस जयशंकर ने ना सर उठाकर देखा बिलावल की तरफ, न मुस्कुराए, न हाथ बढ़ाया। यह जेस्चर भारत का, ये जो जेस्चर आप देख रहे हैं भारत का, पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस बैठक के बीच आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बैठक में थे, शहबाज शरीफ थे, वहां लताड़ लगाई प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को। वो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। देखिए जरा प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, शहबाज शरीफ को क्या कहा है, ग्राफिक दीजिए। ये आप बैठक की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये है समरकंद में होने वाली बैठक। एक तरफ आपको प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं नीचे, और दूसरी तरफ आपको शहबाज शरीफ यहां ठीक नीचे नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री और शहबाज बैठे थे। प्रधानमंत्री ने इस सब के बीच में देखिए क्या कहा है। पीएम ने कहा एससीओ की बैठक में क्लास लगाई, अफगानिस्तान को भारत की मदद रोकने पर सुनाया है। भारत अफगानिस्तान की मदद कर रहा था और पाकिस्तान उसे रोक रहा था। मोदी ने आज सबके बीच में सुना दिया। एससीओ देशों से ट्रांजिट रूट देने की अपील की थी। दरअसल शहबाज शरीफ के सामने ही मोदी ने उन्हें लताड़ लगाई। भारत ने अफगानिस्तान को मदद की कई खेप भेजी। दरअसल अनाज और दवाई के रूप में मानवीय मदद भी भेजी। 40,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं भेजा था। 10 बैच में 32 टन मेडिकल सामग्री भी भेजी थी। पाकिस्तान ने भारत के सामने कई शर्तें रखी थी और यूएन के संरक्षण में पाक ट्रकों में खेप भेजने की भी शर्त थी। अब जरा सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों क्या कुछ कहा। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। तो शहबाज को तो लताड़ लगाई, प्रधानमंत्री बिल्कुल विश्व गुरु जैसे आज समरकंद में थे। जिनपिंग को इग्नोर कर दिया, शहबाज को लताड़ लगा दी और पुतिन को गुरु मंत्र दिया है कि युद्ध अच्छी बात नहीं है। देखिए जरा ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री के दोस्त हैं पुतिन, तो प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को एक राय दी, जो प्रधानमंत्री खुद भी उसका पालन करते हैं, कि युद्ध आखिरी एक वो है, मतलब आप युद्ध सबसे आखिरी सोच है। यही बात प्रधानमंत्री ने आज पुतिन से भी कही है। आइए अब आपको बताता हूं क्या कुछ कहा पीएम ने, कि युद्ध सही नहीं है। यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा था उसके संदर्भ में था। पीएम ने कहा यूक्रेन से जंग पर पुतिन के सामने प्रधानमंत्री मोदी बोले, उन्होंने कहा आज का युग जो है ये युद्ध का युग नहीं है। इस युग में आप युद्ध मत कीजिए, शांति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। सोचिए, पुतिन के सामने ये कहने की हिम्मत बाइडेन शायद ना कर पाए, कोई और राष्ट्राध्यक्ष ना कर पाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा युद्ध सही चीज नहीं है, आप समस्या का हल निकालें। उन्होंने कहा, पुतिन ने कई बार फोन पर बात हुई पुतिन से, यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी पर शुक्रिया भी अदा किया। मोदी पुतिन मुलाकात पर दुनिया की दरअसल नजर थी, खुद बाइडेन की भी नजर थी। युद्ध कोरोना के बीच मोदी पुतिन की यह मुलाकात हुई और मोदी और पुतिन में द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। मोदी ने रूस के साथ दोस्ती का जिक्र भी किया। 22 साल से हमारी दोस्ती मजबूत हुई है। समरकंद में पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई। पुतिन ने मोदी को जन्मदिन की बधाई भी दी है और भारत की आजादी के 75वें साल पर यह बधाई दी। पुतिन ने मोदी को रूस आने का न्योता दे दिया है। पुतिन ने भी मोदी को रूस बुला लिया है। मोदी पुतिन में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। एससीओ G20 को लेकर दोनों नेताओं में बातचीत हुई है। अगले साल भारत G20 एससीओ की मेजबानी करेगा और मोदी पुतिन में यूएन को लेकर भी चर्चा हुई। भारत दिसंबर में यूएनएससी की अध्यक्षता भी करेगा।